प्रसिद्ध जैन संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज 3 दिन की संलेखना के बाद ब्रह्मलीन हो गए। इससे पहले छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में चंद्रगिरी तीर्थ में शनिवार देर रात करीब 2:35 पर उन्होंने देह त्यागी। जैन समाज के आधुनिक वर्धमान कहे जाने वाले संत आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अखंड मौन धारण कर लिया था। देह त्यागने की सूचना मिलते ही उनके दर्शन के लिए लोगों का तांता लग गया। रविवार को उनके अंतिम संस्कार की विधि पूरी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर देश के कई गणमान्य लोगों ने महाराज के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया। आपको बता दें कि विद्यासागर जी महाराज ने शरीर त्यागने से पहले आचार्य पद का भी त्याग कर दिया और ये पद अपने शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि समय सागर जी को सौंप दिया था। विद्यासागर जी का जन्म कर्नाटक के बेलगांव के सदलगा गांव में 10 अक्टूबर 1946 को शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। उनके 3 भाई जैन मुनि हैं, जबकि 2 बहनों ने ब्रह्मचर्य लिया। विद्यासागर जी महाराज ने 500 से ज्यादा मुनियों को दीक्षा दी। वे 26 साल की उम्र में आचार्य हो गए थे। विद्यासागर जी का राजस्थान से जुड़ाव रहा। उन्होंने 54 साल पहले जयपुर जिले के किशनगढ़ रेनवाल में चातुर्मास किया था। 1970 में युवा विद्यासागर जी का रेनवाल में पहला केशलोचन हुआ था। कन्नड़ भाषी विद्यासागर जी ने चातुर्मास के दौरान रेनवाल में ही संस्कृत और हिंदी में पारंगतता हासिल की। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबरों में हम बात करेंगे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है, आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज भी उनकी अमिट छाप समाज और राष्ट्र और दुनिया में लोग भूल नहीं सकते। उनकी जीवन शैली, उनका त्याग, उनके प्रवचन और उनकी जिंदगी जीने का सलीका या तरीका कहूँ। हम लोग आइडल मानते हैं फैशन को, लेकिन उनका जीवन किसी फैशन से कम नहीं था जो उनको समझ सके। कैसे खाना चाहिए, स्वस्थ रहने के लिए क्या जरूरी है, जीवन में सलीका कैसे, अनुशासन की क्या महत्व होता है, तमाम चीज़ों ने उन्हें सिखाया। और हमारे बीच उन्हीं से प्रेरित जैन धर्मावलंबी हैं जो आचार्य श्री के सानिध्य में भी रहे, उनके प्रवचनों का, उनके उपदेश, उनके आदर्शों का अनुसरण किया। और चातुर्मास हो, फिर उनके जब भी विहार का कार्यक्रम हो, वो उनके साथ भी रहे। ये सौभाग्य जन टीवी का है और हमारे दर्शकों का है जो आचार्य श्री के उस वक्त के कुछ संस्मरण या कहूँ स्मृति शेष वो आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त राजेश मुथा साहब हैं, एडवोकेट हैं, लेकिन आचार्य श्री से काफ़ी प्रेरित रहे। हमारे साथ एनसी चौधरी साहब हैं जो उनके साथ चातुर्मास में भी रहे। प्रमिला शाह जी हमारे साथ में हैं, उनको भी उनका सानिध्य मिला। हमारे साथ पदमचंद जी जैन साहब हैं और भागचंद जी जैन साहब हैं। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने आचार्य श्री के साथ में कुछ समय, कुछ पल, और मैं कहूँगा बड़े सौभाग्यशाली हैं कि लोग तो दर्शनों से ही लोग कहते हैं कि हम तैर जाते हैं, यानी कि पार हो जाते हैं। इन्हें तो वो सानिध्य मिला जो उनके सेवा का भी, उनके साथ कार्यक्रमों का भी। तो चलिए मैं शुरू करूँगा। मैं एनसी चौधरी साहब आपसे जानना चाहूँगा कि आचार्य श्री के आप चातुर्मास में भी रहे और क्या कुछ खास देखा आपने उनके साथ में जो आज की पीढ़ी को उनसे प्रेरित होना चाहिए, या यूँ कहूँ कि हमारे लिए प्रेरणा है। वो देखिए, दुनिया से सबको जाना है, जो जन्म लेता है वो मरता भी है, लेकिन यादें, अमिट छाप, उनकी प्रेरणा वो हमारे बीच रहती है और ये एहसास कराते हैं कि वो गए नहीं, हमारे बीच है। ऐसा क्या देखा आपने? आचार्य श्री ने वो जीवन जिया जिसे जैन ग्रंथों में बहुत पढ़ने के बाद जाना जा सकता है, परंतु उनको जीवन को, उनको स्वयं को देखने पर वो सारा बिना पुस्तक का अध्ययन किए ही ये जाना जा सकता है कि जैन संत किस तरह से अपने जीवन का अंतिम गोल तक जीता है।
वास्तविकता यह है कि आचार्य श्री ने केवल यही नहीं दिखाया कि वास्तव में जैन को कैसे जीना चाहिए, बल्कि चतुर्थ काल में जैसे जैन मुनि जिया करते थे वो इस पंचम काल में जीकर दिखाया और उसे साबित किया कि जैन मुनि चतुर्थ काल में जैसे जीते थे आज भी जी सकते हैं। उनको जीवन का आखिर में आभास हो गया था कि अब मेरा जीवन बहुत अधिक शेष नहीं है, इसलिए वो चंद्रगिरी से रवाना होने के बाद भी वापस चंद्रगिरी आए। उन्हें यह भी एहसास हो गया था, ऐसा लगता है कि अब मेरा जीवन बहुत अधिक शेष नहीं है, इसलिए उन्होंने 6 तारीख को ही अपना आचार्य पद त्याग दिया और उसके बाद अपना जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है समाधि मरण, उसकी ओर अग्रसर हो गए। अंत में जी उन्होंने बिल्कुल समाधि मरण से बिल्कुल एनसी चौधरी साहब, त्याग किया। यही जीवन का एक सत्य है जो अक्सर कहा भी करते थे, और वो ये भी कहते थे कि मैंने उनके कभी प्रवचन सीधे नहीं सुना, लेकिन मैं जब पढ़ रहा था, देख रहा था, वो एक ही बात कहते थे, क्यों किसी की इतनी मोह माया में आप लोग क्यों उलझते जा रहे हो। आप रात में भी अगर विचार करेंगे कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, क्यों सब ये कर रहे हैं, जीवन का सत्य और सार के जिस पथ पे तुम्हें जाना है, तो क्यों इतनी मोह माया। चले, प्रमिला जी हमारे साथ में हैं। प्रमिला जी कभी सानिध्य मिला? हाँ, इस बीच एक बात मैं कहना चाहूँगा कि विद्यासागर जी महाराज अकेले नहीं, पूरा परिवार ही, वो संत परिवार रहा। उनके माताजी, पिताजी, 2 बहनें, चारों भाई, सभी लोग इस समाज के लिए, संस्कृति के लिए और जिस पथ पे निकल गए वो, और पीछे मुड़ करके नहीं देखा, और एक संतों के रूप में कारवा समझिए या फिर अनुसरण करने वाले लोगों को या मार्गदर्शन उनका जिस तरह से मिला, लोग उसे स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते चले गए। उस परिवार से वो ताल्लुक रखते हैं। प्रमिला जी, आपके पास में आना चाहूँगा मैं। कभी सानिध्य मिला होगा आपको अभी महाराज श्री के साथ में? बिल्कुल, मैं 96 से आचार्य श्री के संघ से जुड़ी हूँ, और मानिए जब से आचार्य श्री का सानिध्य मुझे मिला तब से मेरा जीवन बदल गया। मेरा ही क्या, असंख्यात लोग जो भी जैन धर्म में हैं, अजैनी भी हैं, उन सब भी आचार्य श्री के आदर्शों को फॉलो करते थे, और मतलब उनकी एक अमिट छाप रह जाती थी उनसे मिलने के बाद। आचार्य श्री को जो एक बार देख लेता था बस उनका होकर रह जाता था। मैं ज़्यादा बोल ही नहीं पा रही हूँ, मेरी आवाज़ एकदम भर रही है, क्योंकि मैं आचार्य श्री के इतनी निकट रही हूँ। हर चतुर्मास में उनके दर्शन करने जाती थी। मुझे अभी शिरपुर में 2022 में आचार्य श्री को आहार देने का पहली बार अवसर प्राप्त हुआ, और मानो वो पल मैं आज भुलाए नहीं भूल पा रही हूँ। मुझे आचार्य श्री को आहार देने के लिए मात्र 1 ग्रास 1 अंजलि में देने को मिला, जिसके लिए लोग पागल रहते हैं कि कैसे हम आचार्य श्री की झलक देखें, उनके दर्शन करें, उनको आहार देने का अवसर मिले। मुझे यह सौभाग्य मिला, मैंने उनको आहार दिया, और आहार देने के बाद देखिए मतलब आचार्य श्री का इतना अच्छा हो रहा, मतलब मेरी जो भावनाएं थी क्या पता उन तक पहुंची कि मैं किस तरह से उनके पाद प्रक्षाल करूंगी। और मुझे बिल्कुल अकेले आचार्य श्री चौके से आहार करके जब नीचे आ रहे थे, मैं पाटा लगाकर, परात लगाकर बैठी थी कि मैं आचार्य श्री के पाद प्रक्षाल करूंगी। और आचार्य श्री चौके में से आहार करके जब उतरे तो मैंने उनके पाद प्रक्षाल किए। मेरे साथ मेरी सहेली भी थी, हम दोनों ने किया। आचार्य श्री ने बड़े आराम से खड़े होकर के हमसे पाद प्रक्षाल करवाया। वो क्षण मैं भुलाए नहीं भूल पाती हूँ। जी भागचंद जी, एक आहार का बड़ा रोल होता है किसी भी संत के लिए। दर्शन तो बहुत ही बड़ी बात है, और उसके बाद में अगर आहार, तो वाकई क्या महत्व है इसका? पदम कहा भी जाता है जी कि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। तो आहार में उन्होंने शुरू से, बचपन से ही, जब से उन्होंने वैराग्य की ओर अपना कदम बढ़ाए हैं, 9 साल की उम्र में ही उन्होंने आचार्य शांति सागर जी महाराज के दर्शन किए, और वहीं से उनको वैराग्य की भावना उत्पन्न हो गई। और
20 वर्ष की उम्र आते आते उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लिया और 22 वर्ष की उम्र में वो मुनि बन गए और सबसे कम उम्र 26 वर्ष की उम्र में वो एक आचार्य की पदवी, जिसमें सभी संघ के सभी मुनियों को साथ लेकर चलना होता है, आर्य का और सुल्लक एलक जी को साथ लेकर चलना होता है, उनको साथ लेकर चले। उनके संघ की विशेषता ये रही कि उन्होंने चूंकि इस मार्ग को उन्होंने अपनाया है, उन्होंने इसको जिया है कि वैराग्य का जो मार्ग है, हम सब लोग आते हैं इस जीवन में आते हैं, पढ़ते हैं, कमाते हैं, खाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ये मनुष्य जीवन जो मिला है हमें मोक्ष मार्ग की ओर ले जाने के लिए मिला है। तो मोक्ष मार्ग में केवल मानव जीवन ही आपको वो मार्ग दिखा सकता है। उन्होंने इस लक्ष्य को शामिल करते हुए अपना जीवन का लक्ष्य बनाया। वो 9वीं कक्षा तक पढ़े हुए थे केवल, लेकिन उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे। हम यही कहना चाहेंगे यहाँ पे कि जो लौकिक शिक्षा है उस वो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। उन्होंने ये विद्यासागर जी ने लौकिक शिक्षा को बिल्कुल धत्ता बताते हुए बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। उन्होंने न्याय शास्त्र, प्रमेय रत्नमाला, अष्टसती, अष्टसहस्त्री, प्रमेय कलम मार्तंड, प्रवचन, नियमसार आदि ग्रंथों का अध्ययन करते हुए उन्होंने संस्कृत, प्राकृत और मराठी, हिंदी, अंग्रेजी भाषा का उन्होंने ज्ञान अर्जन किया और बहुत सारे ग्रंथ लिखे, जिसमें निरंजन शतक, भावना शतक, परिसा जाय शतक, सुनिश्चित शतक, समन शतक, संस्कृत, कन्नड़ का तो खैर कर्नाटक के रहने, संस्कृत का भी काफी ज्ञान था, संस्कृत का भी ज्ञान था, कन्नड़ का भी ज्ञान था और मराठी का भी ज्ञान था, प्राकृत और अंग्रेजी का भी उनको ज्ञान था। उनकी एक जो काव्य प्रति है, जो कृति है, वो है मूक माटी। मूक माटी में उन्होंने 487 पेज का एक काव्य रचना है, उसको काव्य महाकाव्य ग्रंथ भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें उन्होंने 4 खंड में सारे जीवन का सार लिख दिया है। 4 खंड जो उन्होंने बताए हैं वो है शंकर नहीं वर्ण लाभ, शब्द सो बोध नहीं, बोध सो साधन नहीं, पुण्य का पालन, पाप का प्रक्षालन, अग्नि की परीक्षा, चांदी सी राख। ये मूक माटी जो है उसमें माटी की पीड़ा बताई है कि मिट्टी को जो है हमारे सबसे काम की चीज़ है मिट्टी, जिसको हम उसके बिना हमारा जीवन शुरू ही नहीं हो सकता। उस मिट्टी को हम रोनते हैं और किसी तरह से उसका व्यवहार करते हैं, ये मिट्टी का क्रंदन बताया है उसमें। उसके बाद में जो दूसरा एक फर्स्ट भाग में उन्होंने मिट्टी की उपयोगिता बताई है कि मिट्टी का जब हम उसका संकर नहीं वर्ण लाभ, मतलब हम उसमें से जो गंदगी निकाल देंगे, कंकर निकाल के, और उसको मिट्टी को कुम्हार जब उसको घड़ा बनाता है या मिट्टी के दिए बनाता है तो वो मंगल कलश और अमृत कलश बन जाते हैं। तो मिट्टी की मतलब रौंदने से लेके और मंगल कलश तक की उसमें वर्णन है। इसी क्रम में मैं आगे कहना चाहूँगा कि उनका राजस्थान से बहुत ज़्यादा प्रेम रहा है जी। सारे जो उनका जो इस जीवन की जो उनकी चर्या थी वो ज्यादातर राजस्थान में व्यतीत हुई है। अध्यात्म ये भी है, उनका दीक्षा भी शायद राजस्थान से रही। मैं वापस लौटूंगा सर पदम जी आपको, मैं भालचंद जी के पास में जाना चाहूंगा सर। राजस्थान में चातुर्मास भी रहा और सबसे बड़ी बात है राजस्थान के लिए भी कि उनका जो दीक्षा हुई वो राजस्थान से हुई, काफी ताल्लुक रहा उनका राजस्थान से। और एक सबसे बड़ी बात मैं जो देख पा रहा हूँ कि ये कर्नाटक में जन्मे, और लेकिन एक संति है जिनका कोई दायरा नहीं होता, किसी प्रदेश से शहर से कोई मोह नहीं होता है, वो होता है कि सारा जहां हमारा। एक्चुअल में जो हम टैगलाइन राष्ट्र के लिए देखते हैं शायद वो संतों में ही देखी जा सकती है। तो एक बड़ा प्रभाव रहा राजस्थान पे उनका। राजस्थान आचार्य विद्यासागर जी के लिए राजस्थान एक तरह से उनका ब्रह्मचर्य पालन जहाँ से शुरू किया जी, उन्होंने दीक्षा जहाँ ली और जहाँ आचार्य बने, ये सारी चीज़ें राजस्थान से ही है। उन्होंने 56 चातुर्मास उनके हुए हैं, उनमें से 7 चातुर्मास राजस्थान में हुए हैं। उन 7 में से एक चातुर्मास 1970 का मेरे गांव किशनगढ़ रैनवाल में हुआ है। वो मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं उस समय उनके साथ में 4 माह चातुर्मास से पूरे समय उनके साथ में रहा हूँ, और उनके जो चर्याएँ थी, उनकी जो गुरु भक्ति थी, वो मैंने आंखों से देखी है। उनके साथ में बराबर आहार वगैरह, निहार में जाना, ये सब कार्य हमने किया है। गुरु भक्ति में वो जिस तरह से आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की सेवा करते थे, उनके आज्ञा का पालन करते थे, जिस तरह से उनके अनुसरण करते थे, ये सब एक देखने लायक थी। इन सब को इससे ही प्रभावित होकर के हमने
भी इस तरह के जो शिक्षाएं ली उनसे, आज हम भी उसी तरह से साधु संतों की सेवा करना, साधु संतों के साथ रहना, उनके किस क्रियाओं में भाग लेना, उनके सब चर्या में भाग लेना, ये सब हमने उन्हीं से सीखा है। आज 54 वर्ष में जो उन्होंने किया है, ये सब उन्होंने किस तरह से क्या कार्य किया है वो मैं कुछ बताना चाहूँगा। आचार्य श्री के पास में न कोई बैंक अकाउंट था, न कोई उनका कोई मठ था। उन्होंने केवल जन सेवा के लिए बहुत से कार्य किए हैं। उन्होंने दयोदय गौशाला, जिसकी आज पूरे देश में 1300 शाखाएं हैं, जिसमें गौशालाओं का उनका पालन किया जाता है, बीमार गौशालाओं का गौों को रखा जाता है और उनकी सेवा की जाती है, उनको चारा दिया जाता है। उनको ऐसा नहीं है बाहर निकल, जो दूध नहीं दे रही उनको बाहर निकाल दिया और उनको अपने कहीं भी बात छोड़ दिया गया। उन्होंने प्रतिभा स्थली के नाम से छात्रों के बच्चों को पढ़ने की व्यवस्थाएँ की है। आज देश में 4 जगह प्रतिभा स्थली चल रही है, जिसमें करीबन 6000 बालिकाएँ उन्हें अध्ययन कर रही है। इसी तरह से उन्होंने हाथकरघा को प्रोत्साहन दिया। उनको हाथकरघा, उनका आपने कभी भी देखा होगा, उनके पीछे बिल्कुल हाथकरघा बना हुआ रहता था और पूरे देश में उन्होंने इसको महत्व दिया है। और हाथकरघे से बनी हुई वस्तुएं आज बहुत ही प्रीमियम रेट पे वहाँ पे प्रीमियम मतलब मिलती नहीं है, इतनी उनकी डिमांड रहती है उनके ये हाथकरघा से बनी हुई चीज़ें। उन्होंने एक देश के लिए भी इंडिया को भारत कहने का काम, मतलब इंडिया नहीं भारत बोल दिए, ये उन्होंने एक नारा देश को दिया। उन्होंने श्रवण संस्कृति संस्थान जो अपने जयपुर में सांगानेर में खुला हुआ है, उसमें बच्चियां पढ़ती है, बच्चे पढ़ते हैं, संस्कृत कॉलेज वहाँ चलता है। ये सब चीज़ें उन्होंने की। बालिका छात्रावास में बालिकाओं को विद्वान बनाने का, उन्होंने विदुषी बनाने का कार्य उन्होंने एक तरह से संचालित किया। उनके प्रेरणा से ये सब काम हुए, जो एक बिल्कुल देख समझने लायक है। बिल्कुल निश्चित रूप से एक संति हैं जो सबको उसी तरह से ढाल सकते हैं। और ये बड़ी बात है कि देखिए, ये बात तो है कि कोई ना कोई एक ऐसी शक्ति जरूर होती है, अदृश्य रूप में वो इंसान के रूप में दिखाई दे या अदृश्य रूप में दिखाई दे। संतों की वही कृपा होती है और हम सौभाग्यशाली हैं कि उस देश के नागरिक हैं जहां वाकई संतों का बड़ा, ये कहूँ कि आशीर्वाद रहा है, उनका मार्गदर्शन रहा है और लोग उनको अनुसरण करते हैं। चलिए, मैं मुथा साहब के पास में जाना चाहूँगा। मुथा साहब, क्या कुछ उनके जो उपदेश है, उनका जीवन है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन का कुछ न कुछ हमारे जीवन पर असर पड़ता है, और खासकर अगर मुनि आचार्य विद्यासागर जी जैसे हों तो फिर तो बात ही क्या है। आचार्य श्री के व्यक्तित्व और कृतित्व को समझने के लिए एक साधारण व्यक्ति को कई जन्म लेना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है जी। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को हम न तो शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं, न उसको लिख सकते हैं। केवल अपनी भावनाओं से हम उसके आनंद को और उसके महत्व को समझ सकते हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज साहब के YouTube पे मैंने अनेकों प्रवचन देखे, उनकी वाणी श्रवण करने का मौका भी मिला एक आध बार। तो उनके व्यक्तित्व के जो वचन थे वो सीधे गहराई में उतरते थे और कहीं ना कहीं जीवन का रूपांतरण और जीवन बदलने की एक प्रक्रिया शुरू हो जाती थी। और शायद उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का प्रभाव ही है कि आज संपूर्ण जैन समाज कहीं ना कहीं अहिंसा, त्याग और वैराग्य की ओर उन्मुख है। आचार्य श्री के इस व्यक्तित्व और कृतित्व को आज पूरा जैन समाज उनके जाने से निशब्द है, स्तब्ध है, और इस कमी को हम लोग कभी भी कोई भी पूरा नहीं कर सकता है। मैं इस अवसर पर आचार्य श्री के प्रति मैंने एक भावनाओं को व्यक्त करते एक छोटी सी कविता लिखने का प्रयास किया है जी। मैं पूरी विनम्रता के साथ आचार्य भगवान को स्मरण करते हुए कविता पढ़ना चाहूँगा कि वो शख्स कहाँ हारा है। चूँकि कविता मैंने सिंगुलर फॉर्म लिखी है, कविताओं के शब्द को थोड़ा सा लयबद्ध करने के लिए थोड़ा सा एक तुकारा शब्द जिसे बोलते हैं मैंने उस तरीका करा है, लेकिन मेरी भावना उनके प्रति बहुत कृतज्ञता और विनम्रता की है। तो मेरी भावनाओं को समझते हुए मेरी कविता को आप उसी रूप में लेंगे कि वो शख्स कहाँ हारा है, वो शख्स कहाँ हारा है, मौत ने उसे कहाँ मारा है। वो सत्य, अहिंसा और क्षमा का शानदार किरदार था, वो सत्य, अहिंसा और क्षमा का शानदार किरदार था। पंच महाव्रत को पालने वाला एक व्यक्तित्व जानदार था। उसकी आंखें सबकी वेदना पढ़ लेती थी, उसकी आंखें सबकी वेदना पढ़ लेती थी, हर समस्या का समाधान गढ़ लेती थी। अभिमान अहंकार से वो कोसों दूर था और वो शख्स जैन समाज का कोहिनूर था। वो शख्स भगवान महावीर के शासन का कोहिनूर था। उसके पास अपने सत्कर्मों का कोई हिसाब नहीं, उसके पास अपने सत्कर्मों का कोई हिसाब नहीं, याद रखने को कोई कॉपी या किताब नहीं। वो अंधेरे से लड़ने वाला एक उजाला था। वो
अंधेरे से लड़ने वाला एक उजाला था, ना उम्मीदों पर लगा हुआ एक ताला था। नहीं मांगा उसने कोई धन्यवाद या आभार, नहीं मांगा उसने कोई धन्यवाद या आभार, नहीं चाहा कभी कोई मेडल या उपहार। कौन कहता है कि किस्सा उसका कम हुआ है, कौन कहता है कि किस्सा उसका कम हुआ है। सफ़र उसका नहीं खत्म हुआ है, सफ़र उसका नहीं खत्म हुआ है। वो तो गया है अपना वेश बदलने, वो तो गया है अपना वेश बदलने, थक गया था इसलिए परिवेश बदलने। वो तो गया है अपना वेश बदलने, थक गया था इसलिए परिवेश बदलने। कहकर गया है मेरा इंतजार करना, कहकर गया है मेरा इंतजार करना। बात का धनी हूँ एतबार करना, मैं वापस लौटूंगा नए रूप में, मैं वापस लौटूंगा नए स्वरूप में। तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे, मैं वापस लौटूंगा नए स्वरूप में। और फिर आऊँगा जैन मुनि के रूप में, फिर आऊँगा जैन मुनि के रूप में। मैं हमेशा की तरह ही मुस्कुराऊंगा। आचार्य भगवान हमेशा मुस्कुराते थे, तो मैं हमेशा की तरह ही मुस्कुराऊंगा और तुमको फिर महावीर का नया पथ दिखाऊंगा, तुमको फिर महावीर का नया पथ दिखाऊंगा। सबकी जिंदगी में रंग भरने का प्रयास करूंगा, सबकी आंखों में नया उजास करूंगा। तुम मत घबराना, आंखों से न बस आंसू बहाना, बस मेरा इंतजार करना। बात का धनी हूँ एतबार करना। ऐसे महामुनि के थम जाने पर, ऐसे महामुनि के थम जाने पर मृत्यु खुद भी शर्मिंदा है। और वो शख्स लौटेगा जरूर, वो हमारे दिलों में जिंदा है, वो हमारे बहुत दिलों बढ़िया, में जिंदा है, इससे बड़ी वो कोई हमारे दिलों में जिंदा है। बिल्कुल मुता साहब, आपने बहुत ही बड़ी बात कही है। और कोहिनूर, मुझे लगता है कि जैन समाज के, इन्हीं पूरे राष्ट्र के कोहिनूर थे वो। और चले, मैं एक बार, वो और समय कम है लेकिन एक एक बार मैं सभी के पास में जाना चाहूँगा। एनसी चौधरी साहब, समय थोड़ा कम है तो ध्यान रखिएगा। हमें क्या वाकई नई पीढ़ी के लिए, या फिर यूँ कहूँ कि आज के समाज के लिए, हम कई दिशाओं में जा रहे हैं, एक जाल में फंसते जा रहे हैं। ऐसा क्या है कि जो वाकई ही उनके विचार शब्द आज प्रासंगिक हैं और उस दिशा में युवाओं को, महिलाओं को जाना चाहिए? वास्तव में आचार्य श्री को याद करना है तो केवल इस बात से याद करें कि उन्होंने अहिंसा का एक बहुत बड़ा पाठ इस विश्व के समक्ष रखा है जी, जो एकमात्र समाधान इस दुनिया के सामने है। और उस अहिंसा का केवल सिद्धांत नहीं दिया, जी के दिखाया। उन्होंने किसी जीव मात्र को हिंसा और नुकसान नहीं पहुंचने के लिए पूरा जीवन भर जिया। 1.25 लाख किलोमीटर वो पैदल चले पूरे हिंदुस्तान में। बड़ी बात है। और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाने के लिए जिस दिन उन्होंने मुनि व्रत धारण किया, उस दिन से लेकर समाधि तक कभी स्नान नहीं किया, क्योंकि जैन मुनि स्नान नहीं करते। और स्नान इसलिए नहीं करते क्योंकि उस पानी में भी जीव है, उनकी हिंसा नहीं कर सकते। उस हवा में भी जीव है, उनकी हिंसा नहीं कर सकते। उस अग्नि में भी जीव है, उसकी हिंसा नहीं कर सकते। जो व्यक्ति इन 5 महाव्रतों का धारी था और उन 5 महाव्रतों को सच्चे रूप में जिया और ये बताया कि एक मनुष्य इस दुनिया में किसी जीव को नुकसान पहुंचाए बिगर जी सकता है, वो जी के दिखाया। बिल्कुल। चौधरी साहब, मैं रोकना चाहूंगा, मैं प्रमिला जी के पास में जाना चाहूंगा। प्रमिला जी, महिलाओं पे क्या असर था आचार्य श्री का? महिलाओं के लिए आचार्य श्री ने बहुत कुछ किया। जी जी, महिलाओं के लिए आचार्य श्री ने प्रतिभा स्थली जैसा शिक्षण संस्थान खोला और हथकरघा, जिससे जो महिलाएं बेरोजगार हैं तो उनके लिए एक अच्छा काम और हथकरघा के द्वारा अपनी आजीविका ये कमाने सवाल का मेरा साधन आपसे इसी किया। वजह से मैंने पढ़ रहा था कि महिलाओं को लेकर के वो चाहते थे कि भारत की नारी, घर की नारी स्वावलंबी बहुत स्वावलंबी बहुत जरूरी है उनके लिए। वो चाहते थे कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने। बिल्कुल वो आत्मनिर्भर आचार्य थे, उनका मतलब किसी से लगाव नहीं था, किसी चीज में मोह नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी महिलाओं के लिए चाहते थे कि वो खुद अपने पांव पे जरूर खड़े। उनके प्रवचनों में भी शायद कई बार बोला है उन्होंने इस बात को। आत्मनिर्भरता के लिए बहुत बड़ा वो दिया उन्होंने। और अभी जैसे बालिकाओं के लिए एक अलग से बहुत अच्छा प्रतिभा स्थली जो खोली, उसमें हमारी बालिकाएं अच्छी अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। बहुत ही मतलब इसका भारतवर्ष में संपूर्ण जगह इसका खोला है
प्रतिभा स्थली, उसमें काफ़ी बालिकाएं पढ़ रही हैं, हमारी जैन बालिकाएं हैं। और बाकी तो मैं क्या बताऊं आचार्य श्री के लिए, जी। जितना कहा जाए उतना ही कम है। बिल्कुल निश्चित रूप से मैं मान सकता हूं इसको। चलिए भागचंद जी, आपके पास में आना चाहूंगा। समय थोड़ा सा कम है, इस वजह से मैं चाहता हूं कि आप कुछ कह रहे थे पहले वाले उसके अंदर, तो उसको पूरा करें क्योंकि समय कम है। आप 30-35 सेकंड में अपनी बात हाँ, करें। मैं ये कह रहा था कि राजस्थान से उनका शुरू से लगाव रहा है। उन्होंने अपने अध्यात्म की शुरुआत बीजारोपण राजस्थान से किया था। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन उन्होंने 1966 में 20 वर्ष की आयु में खानिया जयपुर में आचार्य देशभूषण जी महाराज के सानिध्य में उसका व्रत लिया था। और मुनि दीक्षा 30 जून 1968 को 22 वर्ष की आयु में अजमेर में आचार्य ज्ञान सागर जी से ली थी। और आचार्य पदारोहण 22 नवंबर 1972 को 26 वर्ष की आयु में नसीराबाद में ज्ञान सागर जी के सानिध्य में लिया था। और प्रथम आहार का जो सौभाग्य मिला था चातुर्मास आचार्य पद के बाद ब्यावर में ही मिला था 1972 में। और राजस्थान के जो भामाशाह हैं अशोक जी पाटनी साहब अंतिम क्षणों में उन्हीं के साथ रहे थे। तो राजस्थान का इतना बिल्कुल उनका काफी जुड़ाव रहा। मैं सर आपके पास में और बस एक मिनट बताना चाहूंगा कि इस श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि श्रावक को ये आवश्यक है कि वो अपने छठ आवश्यक सप्तवैष्णव का त्याग और अष्टमूल गुणों का पालन करें। और दूसरा यह है कि समाज स्तर पर हम उनकी जीवनी को स्कूल और कॉलेज में विद्या अध्ययन के लिए उसके पाठ्यक्रम में रखें। और राजनीतिक स्तर पे हमारी डिमांड ये रहेगी कि स्मारक मार्ग और जो स्टैंप है, टिकट है, उनके रूप में निकले और उनको हम राष्ट्र संत की पदवी से। सर मैं रोकना चाहूँ। सर आपके पास में आना चाहूंगा। मैं आहार का बड़ा उनके जीवन में असर रहा और ये बड़ी बात है कि 26 साल की उम्र में शायद कोई और उदाहरण नहीं है कि जो आचार्य बने हों। तो एक बड़ी बात है। मैं पढ़ रहा था कि आहार को बड़ा वो उस रूप से देखते थे, बहुत सारी चीजें जिनका त्याग भी किया। त्याग एक संत के उसमें बहुत बड़ी बात है। तो क्या महत्व है इसका? ऐसा है, उन्होंने जब से दीक्षा ग्रहण की तब से ही नमक और चीनी दोनों का त्याग उन्होंने तब से ही कर दिया था। और उसके बाद उन्होंने दूध और हरी सब्जी इनका भी उन्होंने त्याग कर दिया था। वो बिल्कुल ऐसा आहार लेते थे जो किसी भी तरह का कोई निर्विकार शरीर में पैदा नहीं करे। और उनके विचार आहार के अनुसार ही उनके विचार बिल्कुल धार्मिक विचार रहे और वो धर्म की प्रभावना करते रहे। यह आहार का भी विशेष महत्व रहा उनके जीवन में। और उन्होंने समाज को ये सब चीज़ें सिखाई कि आपको किस तरह का आहार लेना चाहिए। उन्होंने रात्रि भोजन के त्याग के बारे में बहुत ज़्यादा बताया। उन्होंने रात्रि भोजन का इस तरह का त्याग, जनरली जैन समाज वाले रात में के दूध वगैरह या फल फ्रूट ऐसे ले लेते हैं, लेकिन उन्होंने उनका भी वास्तव में रात्रि भोजन का त्याग इस तरह से बताया कि वो भी उनका भी त्याग होना चाहिए। इवन पानी का भी सेवन रात्रि में नहीं होना। हमारे बीच में प्रमिला जी बैठी हुई हैं, शायद वो इवनिंग में 6 बजे बाद में पानी भी नहीं लेती हैं, एक बार लास्ट पानी पीने के बाद में। तो मुझे लगता है एक संतों की कृपा है। मैं सर माफी चाहूंगा, समय थोड़ा कम है क्योंकि ऑलरेडी हो चुका। बस एक बार मूथा साहब के पास में और जाना चाहूंगा क्योंकि टाइम हमारा हो चुका है। मूथा साहब, हमें देखिए सच्ची श्रद्धांजलि तभी होती है और किसी भी संत के प्रति वाकई आपके आध्यात्म में आपका लगाव, संत कोई भी हो, विद्यासागर जी महाराज हो, मैं तो कहूँगा कि किसी भी कहीं पे भी आप जाते हैं तो सच्ची श्रद्धांजलि वही होती है जो अभी सर ने बताई कि आप उनका अनुसरण करें। आप उस संतों की कृपा ये नहीं होती केवल एक समाज के लिए होती है, वाकई समाज और राष्ट्र दोनों का निर्माण करते हैं। आज जो अभी एनसी चौधरी साहब ने कहा, दुनिया में देख लीजिए, अहिंसा का मार्ग अगर अपनाते हैं तो तमाम जो हमारी कड़ियां होती हैं उनकी जड़ वही होती है। आज दुनिया के कई मुल्क हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, आखिर उसी रास्ते पे आना पड़ेगा। और अगर हम देखें गहराई से तो अगर लड़ भी लेते हैं तो अगर बैठ करके सोचेंगे कि हमने क्या पाया और क्या खोया, केवल खोया, पाया कुछ नहीं है उसमें। चाहे जन हानि हो, चाहे धन हानि हो, चाहे रेपुटेशन डाउन हो आपकी, तो अहिंसा का रास्ता जो है, क्या वाकई लगता है कि सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी कि जब वाकई हम उसका अनुसरण भी करें? सच्ची श्रद्धांजलि तो साहब जब ही होगी कि जब आचार्य भगवान के हम सारे सिद्धांतों का अनुसरण करें। और मेरा मानना है कि आचार्य श्री के व्यक्तित्व और कृतित्व को, जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, पर उनका सबसे बड़ा जीवन का जो था कि उन्होंने जीवन में जो एक जीवन चलाने के लिए जो सामान्य वस्तुएं होती है उन्होंने उसका भी त्याग कर दिया। उनका सबसे बड़ा जो त्याग है जिसको हम मान सकते हैं वो था अपरिग्रह। आज हम परिग्रह के पीछे सारी दुनिया भाग रही है। हम एक कार, दो कार, एक मकान, दो मकान, एक राष्ट्र, चार राष्ट्र, एक कारखाना, दो कारखाना, पूरी दुनिया कहीं ना कहीं परिग्रह बढ़ाने को
भाग रही है, ऐसे समय में इस महान संत ने जीवन को चलाने वाली न्यूनतम आवश्यकताओं को भी कम कर दिया, तो पूरा सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जैन अजैन समस्त समाज अपरिग्रह का त्याग करे, जितनी आवश्यकता हो उतने का ही करे, सर, तो बिल्कुल। शायद हमारा सारा जो विवाद है वो बिल्कुल। खत्म हो सबसे जाएगा। बड़ी बात यही होती है कि आप में संचय की जो प्रवृत्ति है वो सबसे बड़ी आपके लिए व्याधि है। आप जितनी जरूरत है उतनी करिए, आप किसके लिए छोड़ के जाएंगे। आचार्य श्री यही सब बातें कहा करते थे। चले, मैं माफी चाहूंगा आप सभी से, और आचार्य श्री को नमन करते हुए हम जन टीवी परिवार हमारे दर्शकों की ओर से नमन करते हैं। और खास खबर में इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत आभार। दीजिए इजाजत, नमस्कार।